Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 180। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 180 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 180 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 180 talk about power of the deputy speaker or other person to perform the duties of the office of or to act as a speaker। आर्टिकल 180 में डेप्यूटी स्पीकर या अन्य व्यक्ति की स्पीकर के ऑफिस के ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने या स्पीकर के रूप में कार्य करने की शक्ति पर चर्चा की गई है। देखिए, जब भी स्पीकर नहीं होता है तब जो है डेप्यूटी स्पीकर या फिर कोई अन्य व्यक्ति स्पीकर के रूप में कार्य करता है, परफॉर्म करता है उसके ड्यूटीज़ को। स्पीकर के ऑफिस के जो ड्यूटीज़ होते हैं उसको परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे उन्हीं जो स्पीकर के रूप में कार्य करेगा, उस पावर्स जो है, वो जो पावर है, उसी पावर के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। आर्टिकल 180 क्लाउज फर्स्ट, while the office of speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the deputy speaker, or if the office of deputy speaker is also vacant, by such member of the assembly as the governor may appoint for the purpose। यदि स्पीकर का पद वैकेंट है यानी खाली है, तो ऑफिस के ड्यूटीज को परफॉर्म डेप्यूटी स्पीकर द्वारा किया जाएगा, और यदि डेप्यूटी स्पीकर का पद भी वैकेंट है, खाली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के ऐसे सदस्य द्वारा स्पीकर के ऑफिस के ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा जिसे गवर्नर इस पर्पस के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए, कभी भी अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर स्पीकर का पद खाली है, ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर उसके पद पर बैठ सकता है और उसके ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। अब मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर का भी पद खाली है, तो अब जो है किसी अन्य व्यक्ति को स्पीकर के रूप में स्पीकर के रूप में ऑफिस के ड्यूटीज़ को, जो भी स्पीकर का ऑफिस का ड्यूटीज़ होता है उसके पद का, तो वो परफॉर्म कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति जो लेजिस्लेटिव असेंबली से ही होगा, और उसे जो है गवर्नर के द्वारा इस पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाएगा। यही लिखा है इसमें। आर्टिकल 180 clause 2, during the absence of the speaker from any sitting of the assembly, the deputy speaker, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the assembly, or if no such person is present, such other person as may be determined by the assembly। लेजिस्लेटिव असेंबली की किसी भी बैठक में स्पीकर की अनुपस्थिति के दौरान डेप्यूटी स्पीकर, या यदि वह भी अनुपस्थित है, तो ऐसा व्यक्ति जो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रोसीजर के नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, स्पीकर के रूप में कार्य करेगा। सिंपल शब्दों में ऐसा कहें कि मान लीजिए कि स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसका स्पीकर जो है अनुपस्थित है, तो भैया अब स्पीकर का कार्य कौन करेगा? तो डेप्यूटी स्पीकर उस वक्त जो है स्पीकर के रूप में कार्य कर सकता है। अब डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तब कौन कार्य करेगा? तो ऐसा कोई व्यक्ति जो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रोसीजर के नियमों द्वारा निर्धारित किया जाए कि हाँ भाई,
ये प्रोसीजर का ये नियम है लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रोसीजर का। तो इसके जो है तौर पर इस व्यक्ति को जो है स्पीकर के रूप में कार्य करने के लिए कह देते हैं। ठीक है, अगर वह व्यक्ति भी ना हो तो ऐसा कोई मौजूद व्यक्ति होगा तो उसे बना दिया जाएगा। लेकिन वो किस द्वारा बनाया जाएगा, किसके द्वारा? वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, पूरा जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी सदस्य होते हैं वो लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि कौन स्पीकर के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरीके से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के अनुपस्थिति में कौन स्पीकर के रूप में कार्य करेगा, कौन व्यक्ति, तो ऐसे डिसाइड किया जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.